अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। बस मेरा थोड़ा-सा जो गला है वो ख़राब है आजकल। सुबह के काम वग़ैरह करके फ़ारिग हो गई थी, तो शाम में मैंने बनाने थे टिक्के, तो बस उनको मसाला लगा के रख रही थी। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उसमें मैंने अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर हाफ़-हाफ़ चम्मच वो ऐड किया है। उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की और हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है। और यहाँ पे ये साबित धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने इसी तरह हाथों में लेके थोड़ा-सा मसला है और इसको इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें ज़ीरा ऐड किया है और उसके बाद ये जो तिक्का मसाला जो मैंने ऑनलाइन मसाले ऑर्डर किए थे उनमें से एक ये तिक्का मसाला था, तो 1 चम्मच भर के मैंने इसको ऐड किया है। इसके ज़ायके की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ये जो मसाले हैं सारे जितने मैंने यूज़ किए बहुत अच्छे हैं। बस हल्का-सा जो गरम मसाला है वो मुझे लगा है कि तेज़ है, बाकी जो मसाले हैं उनके ज़ायके काफ़ी अच्छे हैं। मैंने बिरयानी मसाला भी इनका यूज़ कर लिया है, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा है। और ये यहाँ पे मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ, मतलब मैंने 1 चम्मच भर के इसमें बेसन ऐड किया है, तो बाद में मैंने हाफ़ चम्मच और ऐड किया था क्योंकि मुझे कम लग रहा था और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। और लास्ट में मैंने यहाँ में एक नींबू उसको काट के फिर उसका रस मैंने ऐड किया और बस फिर मैंने इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके इसको फिर मैंने रख दिया था। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रखेंगे ना तब भी इसका जो जायका बहुत ये मज़े के बनते हैं। बस ये सिंपल से मसाले थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसके बाद इसको मैंने एक कंटेनर में ऐड किया है और इसको भी मैंने बंद करके रख दिया फ्रिज में। मोहम्मद मोई जो है ना इस तरह जो होते हैं ना तिक्के वगैरह उसको बहुत पसंद है, वो खा लेता है। तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं उसको ना कुछ देती रहूँ क्योंकि उसके चोट लगी है। चोट लगने के बाद वो सीढ़ियों से भी गिरा है, दोबारा फिर उसके उसी अंगूठे पे चोट लगी है, तो इसकी वजह से ना ब्लड भी उसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हुआ है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना कमज़ोर लग रहा था, उसके बाबा को भी उसकी दादों को भी, मुझे भी लग रहा था वो कमज़ोर हुआ है। तो बस यहाँ उसकी जो पट्टी थी वो लगी हुई थी, ज़ख्म को होता नहीं थी रही, तो मैंने उसको ना इस तरह बिठा दिया था। मैंने कहा चलो ना आप इधर डिप करके ना ऐसे रख लो। तो इधर हुरिया इसको भी हल्की हल्की नोज़ी हुई थी, तो बस इसकी नोज़ी साफ़ कर रही थी, रोई जा रही थी कि मम्मा बस आप मुझे उठा लें। फिर बच्चों को चुप वगैरह करवाया, लिटा दिया। हुरिया भी चुप हो गई थी, उसको भी लिटा दिया था। मोइज़ को भी टैब दे के बिठा दिया था कि चले बेटे आप थोड़ी देर टैब देख ले, मैं जो खाना बना लूँ शाम का। तो बस फिर इधर मैं टिक्के जो थे वो फ्राई कर रही थी, तो एक-एक करके मैंने सारा इसमें ऐड कर देना और मैं यहाँ ऑयल को गर्म होने का वेट करती। ये देखो ऑयल यहाँ मैं देख रही थी कि गर्म हो गया है, तो जो ऑयल था वो बिल्कुल गर्म हो चुका था। तो उसके बाद मैंने फिर इसमें सारी जो बोटियाँ थी एक-एक करके वो ऐड की। पता नहीं टिक्के खा के मेरा गला ख़राब हो गया है क्या, समझ नहीं आई कि मैंने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई जिससे मेरा गला ख़राब होता, बस ख़राब हो गया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा क्योंकि मेडिसिन वगैरह तो मैंने लेनी नहीं है। इसको एक तरफ से जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाएंगे इसको तब तक नहीं हिलाना, क्योंकि जो इसका बेसन वगैरह वो अगर इसको जल्दी हिला देंगे ना, जो इस पे कोटिंग की हुई है हमने वो बहुत जल्दी ना इसकी उतर जाएगी। तो इसलिए यहाँ वेट कर रही थी कि मैं दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस फिर ये एक तरफ से फ्राई हो गया था, तो अब मैंने इनकी जो साइड है वो चेंज की है। तो बस फिर इसको फ्राई करके लास्ट इनका ये कैसे दिखने में मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बने थे, आपने भी लास्ट में ट्राई करना है। अगर आपके पास ये जो मेरे पास तिक्का मसाला ये मैंने आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो भी नेशनल वालों का, शान वालों का जो भी आप वो ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट डे यहाँ ना हुरिया मतलब सो के उठी थी, तो बस फिर मैं इसको धूप में लेके बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे इसकी मालिश ही नहीं हुई थी। तो मैंने फिर यहाँ चारपाई पे जो इसकी शीट है वो बिछा दी, तो इसको लेके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो बेटे आपकी मालिश कर देती हूँ। यहाँ मैंने इसकी मालिश कर दी थी। ये जो ऑयल मैंने दिखाया ना नेक्स्टोन वालों का, ये इसकी मैं बॉडी मालिश करने के लिए ना यूज़ करती हूँ, बॉडी मसाज के लिए। लेकिन जो इसके सर पे मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैं शुरू से ना इसका जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैंने स्टार से बताया हुआ है, वो मैं नारियल का और बादाम का दोनों को मिक्स करके वो इसके सर में ना ऐड लगा देती होती हूँ। बस फिर इसको मालिश करने के 2 घंटे बाद मैंने इसको शावर दिया, मोइज़ को भी शावर दिया, दोनों को नहला के मैंने यहाँ लिटा दिया था। उसके बाद हमने जाना था बाज़ार क्योंकि कुछ चीज़ें लेके आनी थी घर के लिए, तो बस फिर वही ग्रोसरी वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, इतनी इनके पास वैरायटी है हर चीज़ की। तो बस फिर मैं आपको घर जाके सुकून के साथ दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि बाज़ार में फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो बस फिर मैंने वीडियो नहीं इतनी शूट की। तो ये घर आ गए थे हम। पूरिया को मैं खाला के घर छोड़ गई थी, यानी मेरी जो छोटी खाला है वो इधर ही हमारे पास करीब रहती है, तो उधर मैं उनको हुरिया पकड़ा गई थी और मोइज़ को भी उधर ही छोड़ गए थे कि चलो आप इधर खेल लो। फिर मैं और मेरी जो सास अम्मी वो चले गए थे। यहाँ मोइज़ की जो न्यू कापियाँ लेके आनी थी वो लेके आई हूँ, साथ कवर करने के लिए कवर वगैरह लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बास्केट्स दिखा रही थी, किचन के लिए मैं लेके आई थी।
क्योंकि जो मेरे पास बास्केट थे उनके जो सुराख है ना वो बड़े थे, तो मुझे बरीक सुराख वाली चाहिए थी। तो बस फिर मैं ये लेके आई हूँ एक। उसके अलावा मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि इसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता था। तो बस फिर मैंने कहा इससे अच्छा कि मैं ले ही आती हूँ। तो बस मैं ये लेके आई हूँ। तो अब मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, सही है ये। उसके अलावा मैं ये ट्रे लेके आई हूँ, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कैसे है। आपने लाजमी बताना ये कैसी है। तो मुझे क्योंकि मैंने काफ़ी देखी थी तो मुझे उनमें यही अच्छी लगी, तो फिर मैंने यही वाली ले ली। उसके बाद ये मैं लेके आई हूँ एक, मैंने वॉशरूम में हैंग करना है, तो क्योंकि कोई नहीं थी वॉशरूम में तो फिर मैं बस ये लेके आई हूँ। उसके अलावा एक और लेके आई हूँ मैंने, वाश बेसिन के पास हैंग करना है उसको। तो बस उसके अलावा मैं ये नमकदानी वगैरह लेके आई थी क्योंकि ये नहीं थी। तो बस फिर मैंने कहा वहाँ पड़ी थी, अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने ये भी ले ली क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है। तो बस फिर ये 3 वाला सेट था, यानी एक में नमक, काली मिर्च और एक में चीनी। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, इनका डिज़ाइन भी प्यारा है। तो बस फिर मैंने ये ले ली। मैं आपको इसका जो हैंडल है वो लगा के दिखा रही थी कि ये इस तरह होगी। आपने भी बतानी है कैसी है। और आप बताएं कि रमज़ान की किस किस ने तैयारियां कर ली है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी बस ये थी, और एक ये मैं छोटू सा वैपर लेके आई हूँ क्योंकि इसके मैंने जो एड्स है वो काफ़ी देखे थे। पहले इसको मैं ऑनलाइन बाई करने लगी थी, फिर मैंने किया ही नहीं क्योंकि इस पर जो डिलीवरी चार्जेस थे ना वो 109 रुपीज़ थे और ये था 150 का। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा डबल में इसके मतलब जो इसको पे करूँ। तो फिर मैंने किया नहीं, तो ये उधर शॉप पे पड़ा था तो मैं बस इसको ले आई हूँ। उसके अलावा ये कंटेनर लेके आई हूँ मैं, और ये मैं किचन के लिए लेके आई हूँ क्योंकि किचन में भी मैंने हैंग करनी थी। तो बस फिर चम्मच वगैरह के लिए मैं ये लेके आई हूँ। तो जब ये हैंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसी लग रही है। पहले मैं सोच रही थी कि उधर लगाऊँ, फिर उधर, फिर मैंने कहा जब करनी होंगे तब देख लेंगे इसको किधर लगाना है। उसके अलावा ये मैं कप्स लेके आई हूँ। तो इनकी प्राइस की बात करें तो ये 500 रुपीज़ में मुझे 6 कप मिले हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैं लेके आई हूँ। उसके अलावा ये मैं किचन एप्रन लेके आई हूँ एक, ये 150 रुपीज़ में है, काफ़ी अच्छा है। मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो भी है ना यूनिक सा, प्यारा सा लगा है मुझे। और इसके सामने इस तरह एक पॉकेट है, तो आप इसको चाहे तो अपने पॉलर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मैं फल वगैरह लेके आई हूँ, सब्जियाँ लेके आई हूँ। तो बस फिर इनको सबको मतलब साथ साथ में समेट रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी जो खिला रहा ना हो तो ये जो चीज़ें वो साथ साथ ना सिमट जाए। तो बस फिर जो फ्रूट्स वगैरह थे उनको मैंने बास्केट में रख के अच्छे से धो लिया। उसके बाद हल्की हल्की धूप थी तो मैंने सोचा क्यों ना जो मटर मैं लेके आई हूँ उनको भी मैं जल्दी से निकाल के फ्रीज़ कर लूँ। तो बस फिर वहाँ मैंने मटर भी निकाल लिए थे। उसके अलावा मैं ये जो हरी मिर्चें थी ना इनको सेव करके रखने लगी थी। तो मैंने कहा मैं किस तरह सेव करती हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मेरे पास तो ये थोड़ी सी मिर्चें थी ना, अगर आप ज़्यादा मिर्चें भी सेव करेंगे ना तो 1 महीने तक आपकी जो मिर्चें ना वो कहीं नहीं जाने वाली, यानी ख़राब नहीं होने वाली। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बाउल लिया, उसमें पानी ऐड किया, 1 चम्मच मैंने सिरका ऐड किया और हाफ़ चम्मच मैंने उसमें नमक ऐड किया। और बाद में उसमें मैंने जितनी भी मिर्चें थी उनको डिप करके रख दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद उनको मैंने अच्छे से नॉर्मल पानी के साथ वॉश कर लिया। और आप इस तरह कोई भी कपड़ा ले लें, किचन टॉवल ले लें, जो भी आपके पास है वो आपने इस तरह बिछा कर उस पर जितनी भी आपकी हरी मिर्चें हैं आपने वो सारी फैला देनी है। फैलाने के बाद आपने उनको ड्राई कर लेना है। जब आपने देखना है कि हरी मिर्चें जो है वो ड्राई हो गई है तो आपने इनकी जो डंडी है ना इनको अलग करके ना आपने किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख के इनको सेव कर लेनी है। चाहे तो आप उस डिब्बे के नीचे टिश्यू बिछा लें या फिर अखबार बिछा लें, उसमें आपने अपनी हरी मिर्चें डाल के महफूज कर लेनी है। मैं यहाँ पे इस तरह बास्केट है मेरे पास, तो मैं इनमें डाल के इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये कहीं नहीं जाने वाली। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी जो हरी मिर्चों में कोई भी जो ख़राब मिर्च है ना वो अंदर ना जाए। जो 2 ख़राब मिर्चें निकली थी उनको मैंने अलग रख लिया था क्योंकि आपको पता है अगर एक भी आपकी हरी मिर्च ख़राब हुई ना उसने सारी ख़राब कर देनी है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।